अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैस व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 19 मई बरोज़ जुमेरात। डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से हो रही हैं और परिंदे अपने घरों को लौट रहे हैं। तूफान बहुत था, बारिश भी गरज चमक के साथ हुई, मगर थमता जा रहा है। इस मुल्क को लुटेरों के हाथ नहीं जाने दिया जाएगा, ये तमाम इदारों का फैसला है। जी बिल्कुल, बहुत अहम समात है। कल मैंने आपको बता दिया, चीफ जस्टिस साहब ने खुद नोटिस दिया था जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब। बहुत सी एविडेंस है, बहुत सी तफसीलात हैं। मैं शायद उनमें ज़्यादा तफसील में ना जाऊं, लेकिन आप लोगों को समझ आना चाहिए। मैंने मुख्तलिफ़ चैनल से अक्सर बात की है, जो इस हवाले से जिन चैनल से मैंने बात की है वो प्रोग्राम के आखिर में साथ लगा दिया जाएगा। चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला और DGFIA को सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच जस्टिस चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस उमर ताबिंदयाल की सरबराही में नोटिस जारी कर दिया गया। एहतसाब अदालत से कई अफसरान का तबादला किया गया। ये चीज़ साहब रिमार्क्स है। हाई प्रोफाइल केसेस में तबादले और तकर्रियों पर तशवीश है, इस तरह क्यों हो रहा है? अटॉर्नी जनरल से सवाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने तफ्तीशी अफसरान और तब्दील पोस्ट होने अफसरान को भी नोटिस जारी कर दिए। अटॉर्नी जनरल का शुक्रिया अदा किया कि आप तशरीफ़ लाए और आपने सुओ मोटो केस के पेपर बुक पढ़ी है। इस पर उन्होंने कहा जी पेपर बुक नहीं पढ़ी है। अटॉर्नी जनरल को सुओ मोटो नोस की पेपर बुक पढ़ने के लिए दी गई। पैराग्राफ 2-3 पढ़ लें। ये चीफ साहब की तरफ से रिमार्क्स थे। FIA की लाहौर की अदालत में प्रोसिक्यूटर को तब्दील कर दिया गया, जज का नोट है ये। DG FIA और डायरेक्टर रिजवान को भी तब्दील कर दिया गया, ये भी जज का नोट है। सुओ मोटो का बैकग्राउंड आपने पढ़ लिया। DG FIA ने एक तफ्तीशी को पेश होने से मना किया। प्रोसिक्यूशन ब्रांच, और ये ज़रा बड़ा ज़रूरी है, और प्रोसिक्यूशन के मामले में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। ये आर्टिकल 10A की वायलेशन है, याद रखिएगा। प्रोसिक्यूशन को हटाने का जानना चाहते हैं। DG FIA सिंध में अच्छा काम करते थे, ये चीज़ अगर रिमार्क्स हैं। KBK में भी उनकी कारकर्दगी अच्छी थी। और DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी अच्छी शोहरत के हामिल अफसर हैं। डॉक्टर रिजवान साहब को तब्दील किया गया। डॉक्टर रिजवान को बाद में हार्ट अटैक हुआ। इन मामलों पर तफ्तीश है। अखबार के तराशों के मुताबिक ECL से नाम निकालने पर हज़ारों अफराद का फ़ायदा हुआ। इन मामलात को जानना चाहते हैं। अखबार की खबर के मुताबिक ECL रूल्स में तब्दीली 3000 अफराद को फ़ायदा हुआ। ये ऐसी खबरें 1 माह से देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इससे कानून की हुक्मरानी पर असर पड़ रहा है। अमन और एतमाद को मुआशरे में बरकरार रखना आइन के तहत हमारी ज़िम्मेदारी है। कानून की हुक्मरानी को बरकरार रखना है। ये कार्रवाई किसी को मुलज़म ठहराने या किसी को शर्मिंदा करने के लिए नहीं की गई। ये कार्रवाई फ़ौजदारी निज़ाम और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए कर रहे हैं। आर्टिकल 10A और 25 पर अमल किया जानना चाहते हैं। मुतल्लिक़ा फ़रीक़ैन को नोटिस जारी किए हैं और वज़ाहत करें कि मुकदमा में मुदाखलत क्यों हो रही है। FIA ने प्रोसिक्यूटर ने मुदाखलत पर बयान दिया। सिकंदर जुल्करनैन ने यह बयान दिया था। FIA ने इन मामलात की तरदीद नहीं की। जस्टिस जावेद हसन के रिमार्क से आना चाहिए ना ऑब्जेक्शन। FIA का मौक़िफ़ है ये रूटीन के मामलात हैं। जस्टिस जावेद हसन बड़े वाज़ेह तौर पर उम्मीद करता हूँ कि वफाकी हुकूमत इन इक़दाम की वजाहत करने में तावन करेगी। अप्रैल और मई में कई अखबारी खबरों को पेपर बुक में शामिल किया गया है। खबरों के मुताबिक नैब का फौजदारी रिकॉर्ड गायब होना शुरू हो गया। नैब के 4 मुकदमा में रिकॉर्ड होने की खबरें हैं। अटॉर्नी जनरल साहब इस मामले में मदद करें। जज को अपनी जिम्मेदारी से आगाह होना चाहिए। जजिस को बड़ा मुहतात होना चाहिए। जजिस को कानून के मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देने चाहिए। सूबाई प्रोसिक्यूटर जनरल सरबराह प्रोसिक्यूशन FIA को भी, यानी ये बाकी लोगों को भी साथ बुला लिया है। लीगल डायरेक्टर FIA को भी नोटिस जारी किया है। तमाम अफसरान अपने तहरीरी जवाब अदालत में जमा कराएँ। और FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत में तहरीरी दरख्वास्त दी। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के ये रिमार्क्स हैं। सिकंदर अली जुल्करनैन हाथ की लिखी हुई दरख्वास्त है, आपको शायद सिस्टम में मिल जाए। लगी तो मेरा जो टीम है वो बैकग्राउंड पे लगा देगी।
FIA प्रोसिक्यूटर ने अदालत को बताया उन्हें पेश ना होने का कहा गया है। प्रोसिक्यूटर को कहा गया जो बंदा वज़ीर आला वज़ीर आज़म बनने वाला है उसके मुकदमा में पेश ना हो। जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के बड़े वाज़ेह रिमार्क्स हैं। ज़ाहिर ये टारगेटेड ट्रांसफ़र पोस्टिंग किए गए जस्टिस मुनीर साहब रिमार्क्स है। FIA के पास इन तबादलों की कोई माकूल वजह होगी, इस तरह उस्ताद साहब कहते हैं। इस पर तशवीश है, इसे चीफ जस्टिस ने सोमोटो नोटिस लिया, आप तावन करें। ECL से नाम निकालने के लिए दरख्वास्त देना पड़ती है, सैकड़ों लोगों की दरख्वास्तें पेंडिंग पड़ी रहती हैं और ECL से नाम निकालने का क्या तरीक़ाकार इख्तियार किया गया। जस्टिस जाजुल हसन के रिमार्क्स हैं। हमारी तशवीश जो है ना वो सिर्फ इंसान की फराहमी के लिए। हम तहकीकाती अमल हाई प्रोफाइल मुकदमा में प्रोसिक्यूशन तहकीकात ब्रांच में ताहुकुम सानी ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं की जाएगी और जुमे के लिए अदालत ने यह समाअत जो है ना मुलतवी की है। ठीक है ना जी। और इज़्ज़त और वक़ार के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वज़ाहत के साथ ये बताया है और कहा यही है कि जितने मामलात हैं ना जितनी जल्दी हो सके। एक और जो बात मैं आपके सामने रखनी है, मुकदमा के नामुकम्मल दस्तावेज़ात का रिकॉर्ड महफूज करने के लिए इक़दाम से आगाह किया जाए। हाई प्रोफाइल मुकदमा का रिकॉर्ड FIA और NAB में चेक किया जाए। रिकॉर्ड को चेक करने के बाद सील किया जाए। हाई प्रोफाइल मुकदमा का रिकॉर्ड चेक करके मुजाज अथॉरिटी को रिपोर्ट पेश करें। रिकॉर्ड सील करने से रिकॉर्ड देखना ये बड़ा ट्रायल रुक जाएगा। अटॉर्नी जनरल ज़ेर इल्ज़ाम मुकदमे का रिकॉर्ड सील नहीं कर रहे हैं, प्रोसिक्यूशन के रिकॉर्ड को सील कर रही है। चीज़ सब के रिमार्क्स थे। ये वो सारी चीज़ें हैं जो अदालत के सामने रखती हैं। इलेक्शन कमीशन में अभी तक मेरे तक ताज़ा इत्तला है कि वो डिलिब्रेशन हो रही हैं और कल समाअत जो है मुतवक्को है 25 अफसरान जो हैं 25 MPA की नाअहली के हवाले से। आज मैं ख़त लिख रहा हूँ, मैं सुबह के प्रोग्राम में वो तफसीलात आपको आगाह करूँगा चीफ सेक्रेटरी को कि हमज़ा शरीफ का नोटिफिकेशन विड्रा करे। गैर कानूनी नोटिफिकेशन है, ये मैं लिख रहा हूँ। तो आप तक बताने का मकसद है कि मैं आपको आगाही रखूँ। अब प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं जो TV प्रोग्राम में इस हवाले से मैंने बात की है, ज़रा सुनिएगा। बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पर आइन के आर्टिकल 184(3) को अगर आप देख लें तो मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस हो और एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को सामने रख के देखा जाए, मेरी इतलात के मुताबिक जनाब जस्टिस सैयद मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब जो बुनियादी तौर पर वैसे तो कॉन्स्टिट्यूशन के बेहतरीन जज हैं, लेकिन फौजदारी कवानीन पे भी उनका बहुत अबूर हासिल है। पिछले दिनों हम क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के हवाले से बड़ी चीजें देख रहे थे। डॉक्टर रिजवान साहब की शहादत का देखा, फिर पता लगा कि FIA से केसेस वापस लेने हैं और मिली भगत सामने आई, प्रोसिक्यूटर अपनी मर्जी के लगा दिए गए, प्रोसिक्यूटर तब्दील कर दिए गए और इसी तरह के कुछ मामलात NAB के अंदर भी देखने में आए हैं। तो ये वो सारी चीजें हैं जो अभी यानी आप इस गवर्नमेंट का अपना ट्रैक रिकॉर्ड देख रहे हैं ना कि इसमें से गालबन 24 से 27 ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ फौजदारी मुकदमे हैं, जिन पे मुख्तलिफ फर्द जुर्म आयद हो चुकी हुई है, जिन्होंने सिर्फ यही काम नहीं किया, आते ही इन्होंने ECL में से सब लोगों क्रिमिनल लोगों को निकाल दिया। ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर है जो सजेस्ट कर रहा है कि ये प्रोसिक्यूशन और हुकूमत आपस में मिल चुके हैं। उसी मिली भगत को जो शवाहिद हैं, यानी मिसाल के तौर पर कुछ चीजें ऐसी हैं जो किसी ड्राफ्ट की शक्ल में मार्केट में फिर रही हैं, तो वो ट्रैवल करती कहीं ना कहीं वहां पहुंची होंगी और घूमते वक्त को अटॉर्नी जनरल को जाकर सुप्रीम कोर्ट को सेटिस्फाई करना होगा कि ऐसी कोई बात नहीं। ठीक है सर, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इस तरह के जो शवाहिद हैं या मुशाहिदे की बुनियाद पर, जैसे मुशाहिदा होता है बादियुन नजर होता है, इसकी बुनियाद पर अगर असखुद नोटिस लिया जाता है तो ये असखुद नोटिस की अहमियत को कम करेगा, ऐसा है? नहीं, मैं देखिए मैं फिर करता चलूं कि हमें बुनियादी तौर पर अगर आप देखें, अगर आप जो बात समझने वाली है कि नॉर्मल पोजीशन के अंदर जो हालात और वाकयात चल रही हो तो वो तो कोई हर्ज नहीं है। ये हमारे यहाँ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का हाल ये है कि पुलिस की जो कन्विक्शन रेट है वो 8 से 10% है, FIA का 8 से 10% है।
नैब और एंटी नार्कोटिक्स को देखा जाए तो वो तकरीबन कुछ अबव 68% 70% के करीब है। तो अगर ये इदारे भी कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे तो लोगों का ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस लेवल शेक हो जाएगा। सुनने में तो ऐसी बातें आ रही थी कि जैसे नैब के इदारे को बंद ही कर देना है, नैब में ट्रांसफर, और ये बड़ी आम सी एक बात हर एक की जुबान ज़्यादा आम थी। तो ये वो बातें थी जिसको हमारी सुप्रीम कोर्ट को बड़ा अदराक है, चूंकि अदालती निज़ाम को या जुडिशल सिस्टम को कंट्रोल इन्होंने नहीं करना है, इन्हीं के पास जिम्मेदारी है और इन्हीं जिम्मेदारियों को इन्होंने निभाना है। इसलिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इनके ऊपर, जो जिम्मेदारी अब निभाई जा रही है। देखिए, एक तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है कि शरीफ खानदान का एक ट्रैक रहा है जी, कि ये हमेशा मिल के खेलते हैं। आपके पास हिस्ट्री में अगर हुदैबिया का केस आपके पास क्लासिक एग्जांपल है। हुदैबिया का केस देखें, जब ये मुल्क से बाहर थे दबाई रखा, जब पाकिस्तान के अंदर आते इन्होंने क्या किया, केस लगवा के दो बेंचों के दरमियान डाइसेंटिंग ओपिनियन आया, डाइसेंट आया, और फिर 1 साल तक केस ये लगा नहीं। 1 साल बाद जब ये केस लगा, जिन जज साहब के पास लगा, मैं वो जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली वो केस जो है वो बंद कर दिया गया। फिर वहीं बंद नहीं किया, इन्होंने उसकी बाकायदा जो है अपील भी दायर नहीं की। ये और क्या तकलीफ होगी। अब आपके सामने मौजूद है, अरबों रुपए के मामलात हैं, हर एक को पता है कि ओपन एंड शट केस है, डे लाइट रॉबरी है, पैसा जिस तरह नैब के केसेस में। और आप तकलीफ देखे ना, एक ऑफिसर तो हार्ट अटैक की वजह से फौत हो गए, दूसरा एक ऑफिसर है उसके स्टंट पड़ गए हैं। तो इतना दबाव और प्रेशर है, इतना रिकॉर्ड है। अभी तो आप देखें ना, यहाँ पर ये है, जरा दूसरी तरफ भी तवज्जो दिलवा दे। मैं गुजारिश करूंगा अपनी ऑगस्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि राना सनाउल्लाह ने जो केस का हाल किया हुआ है एंटी नार्कोटिक फोर्स के हवाले से, कि अभी तक उसमें फर्द जुर्म आयद नहीं होने दी गई। मुझे बड़ी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट उस वाले मैटर को भी टेकअप करेगी। अब तो वजारत दाखिला उनके पास है। कितना खतरनाक काम है एक वो क्रिमिनल के जो ड्रग ट्रैफिकिंग के इशू में, मनशियात के केस में इस हद तक इन्वॉल्व था, और अपोजिशन में होते हुए उस निजाम को किस तरह उसने ट्रैप कर लिया, ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर हम देख। जी, आपने वो सारी मेरी गुफ्तगू सुन ली है। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।